जय श्री सीताराम। अयोध्या में जब आप हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसी से कुछ मीटर की दूरी पर ये बहुत सुंदर महल है जिसका नाम है कनक भवन। और कनक इसलिए नाम है, कनक कहते हैं सोने को, ठीक है। ये कनक का एक दूसरा नाम है सोना, तो सोने का भवन ही कनक भवन कहलाता है। और ये कनक भवन स्वयं माता कैकेयी ने जानकी जी के मुंह दिखाई में दिया था। जैसे कभी भी वधू आती है अपने ससुराल, तो कुछ ना कुछ हर कोई मुंह दिखाई में वधू को देते हैं। तो माता कैकेयी का इतना ज़्यादा लगाव श्री राम जी से था कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू श्री जानकी जी को ये सोने का इतना सुंदर महल दिया था। क्योंकि अभी वो त्रेता युग की बात थी, तो ये अभी प्रतिरूप है उस महल का। अभी ये महल एक्चुअली में नहीं है, ये उसकी छाया मात्र है। तो ऐसा माना जाता है कि जब कैकेयी माता ने श्री जानकी जी को दिया, तो यहाँ उन्होंने बहुत सारी क्रीड़ाएँ की, जो ऐसे होता है टहल किया। उसके बाद द्वापर युग में कुश जी ने पुनः ये महल का निर्माण करवाया था। और पुनः ये महल के निर्माण करवाने के बाद ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग का समय आया, तो कलयुग में ये महल, क्योंकि मुगलों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, इस कारण से पुनः इस महल का निर्माण ओरछा नरेश ने करवाया। झांसी के पास ही एक राज्य है ओरछा, जो अत्यंत निकट है, उसमें ओरछा नरेश ने इस महल का निर्माण करवाया था, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ओरछा नरेश की पत्नी बहुत ज़्यादा धर्मात्मा थी। कहा जाता है कि स्वयं बाल गोपाल भगवान उनको दर्शन देने गए थे। इसलिए ओरछा में भी भगवान की बहुत राज ठाट की तरह पूजा सत्कार आरती की जाती है। तो इस प्रकार इस महल का ये बहुत सुंदर इतिहास है, और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि इतना सुंदर महल है। दे दो कि आप इसको देखेंगे तो एकदम ऐसे प्रतीत होगा, अनुभव कीजिए। क्योंकि देखिए ये सभी अब श्री सीताराम हमारे भाव जगत में हैं, तो भाव में अगर एक अनुभव करेंगे तो श्री सीता जी ऐसा आपको महसूस होगा कि अभी भी यहाँ पर टहल रही हैं, अभी भी यहाँ पर आनंद की अनुभूति कर रही हैं। तो इस प्रकार इस महल का हमने आपको दर्शन करवाया, और महल के साथ साथ मंदिर आपको ले जाते हैं, लेकिन अभी इसका पट बंद है। तो हम कुछ समय बाद यदि ये मंदिर खुलता है तो हम निश्चित ही आपको इसका दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ उन नरेश का जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था। ये देख सकते हैं, ये ओरछा नरेश है, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनके ये सारे पूर्वज हैं, ये पूर्वज में आएंगे, और इनके सारे जो भी थे वंश परंपरा एक चली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराजा प्रताप सिंह देव ओरछा टीकागढ़, यही प्रथम क्या थे, ट्रस्ट के प्रथम प्रेसिडेंट हुए हैं। ये ट्रस्ट, ये मंदिर ट्रस्ट में चला गया है, और ये दूसरे प्रेसिडेंट हुए हैं, और ये तीसरे प्रेसिडेंट हुए हैं। इस प्रकार इन सब की मूर्तियाँ चली यहाँ पर विराजमान है। तो बहुत सुंदर, हमारी संस्कृति में जो भी राजा हुए हैं वो अपनी संस्कृति को कभी भूले नहीं। इसलिए कभी भी राज्य में राजा यदि धर्मात्मा होता है तो प्रजा स्वतः धर्म में लग जाती है। इसलिए राजा को धर्मात्मा होना अति आवश्यक है। ये महल हमें यही संदेश देता है। तो इसकी सुंदरता आप स्वयं आइए और देखिए, तो निश्चित ही आपको यहाँ बहुत अच्छा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। जय श्री सीताराम, जय जानकी जी।